अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। टोयोटा कैमरी गाड़ी है, 2012 मॉडल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गियर का जो सिलेक्टर स्विच है और जो सेल्फ स्टार्टर की रिले है, ये किस तरह चलते हैं, सब पूरा सिस्टम और इसकी वायरिंग का डायग्राम मैनुअल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए, जिस तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी हासिल होगा और आसानी से इस वीडियो को आप समझ भी जाएंगे। तो वीडियो अब मैं बाहर चल के शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये सिलेक्टर स्विच का ग्रिप है। ठीक है, इसमें कितनी वायर होती हैं, दो दो चार, चार और तीन, 7 वायर वाला ग्रिप होता है ये सिलेक्टर स्विच का। ठीक है, टोयोटा में जितनी भी आलमोस्ट गाड़ी हैं उनमें 7 वायर वाला आपको ग्रिप मिलेगा। ठीक है, ये इसका सिलेक्टर स्विच है नीचे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्रिप है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेड वाली वायर है जो इसके अंदर चाबी स्विच की करंट आएगी। जब आप स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर 12 वोल्ट करंट मिलेगी आपको। और ये जो पिंक वायर है इसके अंदर आपको ग्राउंड मिलेगा बैटरी का। ठीक है, दिस इज़ ग्राउंड। ठीक है, और बाकी ये जो वाइट वायर है ये सीधा जाएगी इसकी रिले में। ये इसकी स्टार्टिंग की रिले है। ठीक है, इसकी एक पॉइंट पे जब हम सलब मारेंगे तो इसके अंदर चाबी स्विच की करंट आएगी। ठीक है, तो उसकी वायर ये है जो सीधा जाती है। जब गाड़ी पार्किंग पे और न्यूट्रल पे होगी तो अंदर से आप सलब मारेंगे, इसके अंदर करंट आएगी जो सीधा रिले में जाएगी। रिले के जो इसकी स्टार्टिंग की है सलब की, जिससे कि गाड़ी स्टार्ट होगी। 3 वायरें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बाकी ये जो 4 वायर बचती हैं, ये 2 ब्लू हैं, एक ग्रीन है और एक जो है ब्लैक है। ठीक है, और जो 2 ब्लू वायर हैं एक ही कलर की, एक ECM से आएगी चाबी स्विच की और एक वापस जाएगी रिले में, वो भी स्टार्टिंग के लिए यूज़ हो रही है। और जो एक ग्रीन और एक ब्लैक है वो जाएंगी सीधा ECM में। ये देख सकते हैं, वायरिंग खोली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फिर आपको एक दफ़ा शुरू से समझा देता हूँ। ये रेड वायर में चाबी स्विच की करंट आएगी, इसका एक फ्यूज़ है अंदर। ये पिंक वायर है, इसकी अंदर अर्थ आएगा, चेसिस ग्राउंड आएगा। ठीक है, ये एक ब्लू वायर है, इसके अंदर 12 वोल्ट चाबी स्विच की करंट आएगी, ये इसकी ECM से। ठीक है, ये वाली वायर है इसकी ब्लू, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू वायर सीधा इसके अंदर जा रही है। ठीक है, और जो दूसरी ब्लू वायर है वो इसका आउटपुट है, वो सीधा जा रही है ये वायर। ठीक है, तो बाकी ये 3 वायरें बचती हैं, 4 वायरें बचती हैं, एक ब्लैक, एक ग्रीन और एक वाइट। सॉरी, 3 वायरें बच गई हैं, वाइट, ग्रीन और ब्लैक। जो ग्रीन और ब्लैक है ये हैं जो अंदर मीटर में वो नंबर शो करते हैं। ये सीधा दोनों वायर जा रही हैं इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर से होकर सीधा जाएंगे अंदर इसके मीटर में। ठीक है, और जो ये वाइट वायर है, ये वाइट वायर इसकी सलफ के लिए यूज़ हो रही है। जब हम गाड़ी P पे करेंगे या न्यूट्रल पे करेंगे तो गाड़ी को अंदर से सलब मारेंगे, इसके अंदर करंट आएगी। ये करंट सीधा ये इसकी रिले में आएगी जो स्टार्टिंग की रिले है। ठीक है, तो ये वायर इसके लिए यूज़ की गई है। ठीक है, मैं आपको रिले के भी कनेक्शन दिखा देता हूँ कि रिले में कौन कौन सी करंटें आ रही हैं। ये वायर जो वाइट है ये आप याद रखें, टोयोटा में जितनी भी गाड़ी हैं ये पतली वाइट वायर है, ये सलफ के लिए यूज़ हो रही है। जब हम सलफ मारेंगे तो इसके अंदर करंट आएगी जो सीधा इसके अंदर आएगी। ये रिले के अंदर जो रिले की 2 टिक वाली वायरें हैं, ठीक है, वो इसके एक टिक की वायर के लिए यूज़ हो रही है ये वायर, और दूसरी के अंदर अर्थ आएगा। और जो तीसरी वायर है इसके अंदर भी सिलेक्टर स्विच की एक ब्लू वायर है, वो भी इसके अंदर आएगी, वो भी जो इसकी करंट के लिए यूज़ हो रही है। ये आप देख सकते हैं,
एक वाइट और एक ब्लू, ये दोनों सेल्फ स्टार्टर की रिले में जाएंगी। जब हम सेल्फ मारेंगे तो इन दोनों में करंट पास हो के सीधा स्टार्टर की रिले में जाएंगी। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आजकल जितनी भी न्यू मॉडल की टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ हैं उनमें सेल्फ की जो रिले है उसके अंदर दोनों वायर सेलेक्टर स्विच से आएंगी। दोनों इसकी जब हम सेल्फ मारेंगे तो दोनों में करंट पास हो के सीधा स्टार्टर की रिले में जाएंगी। एक ब्लू और एक वाइट, ये दोनों वायर सेल्फ की स्टार्टर की रिले में जा रही हैं। तो मैं आपको टेस्टर के साथ भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब मैं आपको इसकी वायरिंग चेक करवा देता हूँ, करंटें और अर्थ कितने आ रहे हैं इसमें। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने 20 पे सेट कर लिया। इसकी भी एक प्रोग मैंने अर्थ पे लगा दी है, ग्राउंड पे, ठीक है। अब इसकी रेड वायर में 12 वोल्ट करंट आनी चाहिए चाबी स्विच की, इसको चेक करते हैं हम। आप देख सकते हैं ये मैंने रेड पे लगा दी है, इसकी 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब इसकी एक ब्लू वायर में 12 वोल्ट आनी चाहिए सीधा इसके ECM से, वो भी चेक कर लेते हैं हम। एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वो भी आ रही है, इसके ECM से आ रही है, ये भी क्लियर होगी। अब इसका एक ग्राउंड आना चाहिए ये पिंक वायर में, वो भी चेक कर लेते हैं। अब इसको हम इधर लगा देंगे जमा पे। अब इसका हम एक ग्राउंड चेक कर लेते हैं। ग्राउंड इसका आ रहा है, ठीक है, मतलब इसकी 2 करंटें और एक ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये चाबी स्विच की वायर किस लिए यूज़ हो रही है। ये इसकी सेल्फ स्टार्टर के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, ये वायर इसलिए यूज़ हो रही है। और जो ये पिंक वायर है अर्थ वाली, ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये इसकी बैक सिग्नल देती है कंप्यूटर को, ECM को, ताकि अंदर पता चल जाए कि गाड़ी P पे है, D पे है, रिवर्स पे है। तो अर्थ का ये फंक्शन है और रेड वायर करंट का सेल्फ का फंक्शन है, ठीक है। तो बाकी ये वाइट वायर है, ये सीधा जाएगी वापस ये इसकी रिले में स्टार्टर की। जब हम अंदर से सेल्फ मारेंगे इसके अंदर करंट आएगी, ठीक है, ये इसलिए यूज़ हो रही है। ये एक ब्लू वायर है, ये सीधा ECM से आएगी इसकी चाबी स्विच की, ठीक है। और ये इसकी दूसरी ब्लू वायर है, ये वापस जाएगी इसकी यहाँ पे, और फिर यहाँ से जाएगी सीधा स्टार्टर की रिले में। और जो ब्लू वायर है वो भी पहले यहाँ आएगी, ये आप देख सकते हैं ब्लू वायर और वाइट वायर ये दोनों सिलेक्टर स्विच से आ रही हैं और यहाँ से सीधा जाएंगी रिले में। और बाकी जो 2 वायरें हैं, एक ग्रीन है और एक जो है ब्लैक है, ये भी सीधा जाएंगी इसकी वापस ECM में, ठीक है। ECM से होकर सीधा जाएंगी मीटर में, जिससे पता चल जाए कि गाड़ी P पे है, रिवर्स पे है, न्यूट्रल पे है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्टर के साथ करंटें चेक करवाता हूँ। ये दोनों वायर आप देख, पहले भी मैंने आपको बताया था, ये ब्लू वायर भी सिलेक्टर स्विच से आएगी और ये वाइट भी, ठीक है। ये दोनों वायर रिले में जाती हैं। जब हम सेल्फ मारेंगे तो दोनों के अंदर करंट आएगी। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, चेक करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो ग्रिप को मैं फिट करता हूँ, चेक करवाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ये दोनों वायर इसकी, एक ब्लू और एक वाइट, ठीक है, ये दोनों सिलेक्टर स्विच से आ रही हैं। सलाम मार, ओके ओके, ठीक है। इसकी भी वाइट में जो आपको बताया था, ठीक है, इसकी भी सिलेक्टर स्विच से करंट आएगी सलम मारने पे, और ब्लू की भी मार, ठीक है। तो ये ब्लू भी, ये दोनों वायर सिलेक्टर स्विच से आ रही हैं। एक इसकी मेन वायर के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, एक इसकी टिक वाली वायर के लिए यूज़ हो रही है। मार सलफ है, ये आप देख सकते हैं, ओके मार, ठीक है, ओके। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा इसकी ऑलरेडी मेन रहती है, लेकिन इसकी सलम मारने पे करंट आएगी और एक वायर में इधर भी सलम मारने पे करंट आएगी।
और बाकी एक में अर्थ आएगा, एक इसकी सल्फ की वायर के लिए यूज़ हो रही है, सीधा आउटपुट जाएगी सल्फ पे। ये इसकी रिले की वायर का डायग्राम है जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। मार सल्फ, देखा रिले लगा दी, अब इसका सल्फ ले रहा है। तो ये इसकी वायरिंग का डायग्राम है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।